अरुण आचार्य जी, आपसे शुरुआत कर लेते हुए, अब फर्जी कौन है, असली कौन है, ये कोई सरकार थोड़ी ना तय करेगी। सनातन परंपरा में ये अधिकार किसने दे दिया? और मैं लगातार टाइप करके देख रही थी कि भाई चारों शंकराचार्य का नाम बताइए, अलग अलग जगहों पर, गूगल पर, ChatGPT पर, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, या कहीं पर भी ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य कौन है अगर अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं है तो बताइए आचार्य। देखिए, शंकराचार्य, मैं इनके बारे में विशेषता बोल रहा हूँ। शंकराचार्य को जो करना चाहिए वो छोड़ के सारे काम ये कर रहे हैं। एक शंकराचार्य किसी कालखंड में हुए जिन्होंने भारत के 2 बार भ्रमण करे और बौद्धों की, वेदों के विरोध जो बौद्धों ने एक संघर्ष छेड़ रखा था। आप इतिहास में जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। कौन हो देखिए, आपने मेरी पूरी बात ही नहीं बोलने दी। हाँ, इतिहास बताएंगे, समय चला जाएगा ना, इतिहास शंकराचार्य ने बौद्धों की नास्तिकतावाद को समाप्त करके, इनको उत्तराधिकारी घोषित करके शंकराचार्य ने बौद्धों की नास्तिकतावाद को समाप्त करके सनातन धर्म की पुनः स्थापना करी। एक वो शंकराचार्य थे पैदल, और एक ये शंकराचार्य हैं पालकी से उतार दो, पालकी से मात्र उतार दो तो बुखेड़ा खड़ा कर देते हैं। एक बात बताइए, क्या शंकराचार्य का यही काम है? मुझे एक बात का बहुत दुख है, जिन पंडितों को, जिन बटुक पंडितों को पीटा गया, लेकिन मैं इसका दोष भी शंकराचार्य को देता हूं। अच्छा, के कारण पुलिस वालों ने बटुकों की चोटी पकड़कर खींचा और शंकराचार्य उसके लिए जिम्मेदार हैं। कैसे धर्मगुरु हैं अरुण आचार्य जी? आपको शर्म नहीं आती है इस तरह की बात करने में? आप कह रहे हैं उसके लिए भी शंकराचार्य ने पीटा था, और पुलिस वालों को मैंने हर चैनल से मांग करी, कैसे हर चैनल से मैंने मांग करी, पता नहीं कैसे पुलिस वालों को कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया जाए, पड़ेगा। इधर आचार्य महेंद्र मिश्रा जी, आचार्य महेंद्र मिश्रा जी बताइए, अब सवाल ये, शंकराचार्य भी तो बैठकर अपनी पदवी देखें, अगर वो मान रहे हैं या उनको मानने वाले जानते हैं कि वही शंकराचार्य हैं। क्या ये टिप्पणी करके योगी आदित्यनाथ पर ये औरंगजेब है, ये वो है? कैसे टिप्पणी करते हैं शंकराचार्य खुद मुख्यमंत्री को लेकर? देशो न जायते भवती साधु न पंडित। इनके अंदर जो द्वेष भावना भर गई है, श्रीमान हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर, वो क्या चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री भी हूँ, मैं मठाधीश भी हूँ, मुझको शंकराचार्य से ऊपर उठा दो। अरे भाई, शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरु होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। आपके कहने से कौन शंकराचार्य बनेगा और कौन नहीं बनेगा, ये नहीं चलेगा। आपको जो है, आपने पूरा देश को, आप चाहते हैं कि आप शंकराचार्य बन जाए, आप शंकराचार्य ही नहीं, आप शंकराचार्य के गुरु बन जाए। शाही चल रही है क्या देश में? राजा से बड़ा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। अरे इस तरह के जो शंकराचार्य का विरोध करता है, शाही नहीं चल रही है, सनातन धर्म का शाही नहीं चल रही है, सनातन धर्म से दूर रखना चाहिए, उसको भगा देना चाहिए यहाँ से। और सनातन धर्म का जो प्रशासक तो प्रशासक होता है, क्या जरूरत है औरंगजेब बताने की मुख्यमंत्री को? क्या जरूरत है उनको मुख्यमंत्री? मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई साधु संत अगर किसी को आशीर्वाद या उसको कोई ज्ञान का बात बताता है तो क्या ये जुर्म है? औरंगजेब कहा जाएगा? नहीं, औरंगजेब क्यों नहीं कहा जाएगा? आप किसी को जो है, फिर आप सोचेंगे कि हम संत बने रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना? किसी को पालकी से उतार देंगे, क्या ये सम्मानजनक नहीं है? किसी का सम्मान करना ये हमारे हिंदू धर्म में है, हमारे हिंदू धर्म में गुरु को। उस समय वो शंकराचार्य थे, उस समय वो शंकराचार्य थे, आपने तिरस्कार किया है, आपने असम्मान किया है, आप भाग्य नहीं है। आपको चाहिए कि आप रिजाइन दीजिए, आप रिजाइन दीजिए कि मैं महेंद्र मिश्रा जी को सुनिए, उसके बाद महेंद्र मिश्रा जी को सुनिए प्लीज, ऐसे नहीं हो पाएगी ना डिबेट। एक सेकेंड, ऐसे डिबेट आपको आवाज सुननी पड़ेगी, लगातार बोलेंगे, आपके बगल वाले 2 लोग बोल नहीं पाएंगे। आचार्य महेंद्र मिश्रा जी, अगर हम शंकराचार्य होकर किसी के ऊपर टिप्पणी करेंगे, यहाँ पर प्रदीप भाटी जी मैं आपके पास आऊंगी, जरा राजेश्वर दास जी के पास जाते हुए, अगर हम मुख्यमंत्री जो खुद एक महंत हैं, अगर उनको औरंगजेब बताएंगे तो हम भी तैयार रहे इस तरह के हमले के लिए, फिर हम अपने आप को शंकराचार्य बताकर पीड़ित तो नहीं बता सकते ना? प्रतिष्ठा के अनुकूल अपने भाषा पर हर व्यक्ति को मर्यादा के अनुकूल उच्चारण करना चाहिए। कौन किस पद पर है? सनातन धर्म के सिरमौर हमारे शंकराचार्य होते हैं। हमारे यहाँ 4 पीठ हैं, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। ये जो 4 पीठ है, अगर
अभी आपने कहा गूगल पर अगर सर्च करते हैं ज्योतिर्मठ का, हाँ। तो परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का ही नाम आता है। लेकिन योगी जी नहीं मानते हैं, गूगल को बताने दीजिए। हवाला देते हैं, हाँ। तो जब कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, हाँ। तब उस पर बात कीजिए। परंतु अगर माघ मेले में स्नान करने की बात थी, उस पर जो आज हमारे सामने हमारे पूजनी बैठे हैं, हाँ। 3 दिन पहले मेरे साथ ही शंकराचार्य जी के पक्ष में बात कर रहे थे, परंतु जिन ब्राह्मणों के साथ दुर्घटना घटी जी, उस पर कहा गया था कार्रवाई हो रही है। देखिए मैंने निकाल लिया, अब ये गूगल बता रहा है, इसको योगी आदित्यनाथ नहीं मानते हैं। गूगल से जब आप सवाल पूछेंगे तो वो बताएगा 4 शंकराचार्य के नाम, जिनमें ठीक है जिनमें पूर्वी पीठ स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का नाम आता है, उत्तरी पीठ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम आता है, पश्चिमी पीठ स्वामी सदानंद सरस्वती का नाम आता है, दक्षिणी पीठ स्वामी भारती तीर्थ महास्वामी का आता है। कौन है ज्योतिर्पीठ का, कौन है बताइए? शंकराचार्य का नाम बताइए, कौन है शंकराचार्य? ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य कौन है बताइए आप? इस पर दावा माधवाश्रम जी का भी रहा, वो भी शंकराचार्य रहे, उनका तो कोई नाम नहीं। नाम ही नहीं आ रहा है कहीं उनका, कहीं नाम नहीं आ रहा है, कहीं नाम नहीं आ रहा है। आप चार्ट जीपीटी से पूछिए, अगर किसी मुख्यमंत्री का विरोध करता है, उसके कार्यकलाप पे अगर कोई व्यक्ति उसको उंगली उठाता है, तो क्या आप उसको क्या कहेंगे? क्या ये शंकराचार्य की भाषा होनी चाहिए? बताइए आप, क्या ये शंकराचार्य की भाषा होनी चाहिए? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।